आज के लेक्चर में हम पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पीएन जंक्शन है। आज हम पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन और उसके वर्किंग के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के बारे में डिस्कस किया। हम जानते हैं कि टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से रिस्पेक्टिवली पी टाइप और एन टाइप मटेरियल डेवलप होता है, और वो पी टाइप सिलिकॉन वेफर और एन टाइप सिलिकॉन वेफर पे फैब्रिकेशन से पीएन जंक्शन तैयार होता है। पीएन जंक्शन में एक साइड पी टाइप सिलिकॉन वेफर और दूसरी साइड एन टाइप सिलिकॉन वेफर, और दोनों को फैब्रिकेट एक मेटालिक जंक्शन से फिगर में बताए गए अनुसार किया जाता है। लेकिन यह डायरेक्ट एक्चुअल हम फिजिकल टचिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि पी और एन टाइप की वेफर के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एटॉमिक स्केल पर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन सम स्पेसिंग तो रह जाती है। इसलिए मोस्टली इंडस्ट्री में पी टाइप सिलिकॉन वेफर में प्रॉपर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके पीएन जंक्शन तैयार किया जाता है। हम जानते हैं पी टाइप रीजन में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट किया है, लेकिन उनका मतलब कोई नेगेटिव से नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और यहाँ होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये होल और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ एन रीजन में इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से उनका नंबर यहाँ ज़्यादा है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो एन रीजन से पी रीजन की साइड होने लगता है स्पॉन्टेनियसली, और उसी ही तरह ये पी रीजन में होल का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और उसकी वजह से स्पॉन्टेनियसली पी साइड से एन साइड होल का फ्लो होने लगता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये एन साइड से पी साइड, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और होल का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट मिलता है और होल के फ्लो से होल डिफ्यूजन करंट मिलता है। ये होल के डिफ्यूजन करंट और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन करंट को मैं दूसरी फिगर में ड्रॉ करके और क्लियरली बता देता हूँ। ये मेटालिक जंक्शन है और ये एन साइड रीजन है और ये पी साइड रीजन है। यहाँ होल ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है। और सेम वे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह वो वैकेंसी क्रिएट कर गए, यानी कि होल ये साइड से ये साइड आ गया। यानी कि होल का डिफ्यूजन पी साइड से एन साइड होता है। होल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन साइड से पी साइड होता है और होल का डिफ्यूजन पी साइड से एन साइड होता है, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट जिनकी डायरेक्शन एन टू पी है और होल डिफ्यूजन करंट जिनकी डायरेक्शन पी टू एन साइड है वो हमें मिलता है। ऐसा होने से पीएन जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन के जो नियर बाई एरिया है, ये जंक्शन है, उनके ये नियर बाई एरिया की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो सारे एन रीजन में से बी रीजन की तरफ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ जो पेंटावेलेंट एटम है उन सभी के इलेक्ट्रॉन पी साइड चले जाएंगे। यानी कि वो
एक एक इलेक्ट्रॉन को पी साइड डोनेट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से वो सभी पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ये सभी पॉजिटिव आयन बन जाएंगे ये नियर बाय एरिया में। यहाँ सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ये साइड चले जाएंगे, लेकिन उनकी बारी बाद में आएगी। पहले ये यहाँ सभी जो इलेक्ट्रॉन थे पेंटावेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन, वो सभी इस साइड चले गए और ये पॉजिटिव आयन बन गए। और सेम टू सेम ये एरिया में, यहाँ जो नियर बाय एरिया में जो टेट्रावेलेंट एटम है जिसमें होल थे और वो हम एक्सेप्टर एटम बोलते थे, उन सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये सभी नेगेटिव आयन बन गए। ये सभी नेगेटिव आयन और ये सभी पॉजिटिव आयन। हम जानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव के पोटेंशियल ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि ये पीएन जंक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, यानी कि ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव या एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव आयन या होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव होता है। पहले जब डिफ्यूजन होता था तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड एन से पी साइड डिफ्यूज होते थे और होल पी साइड से एन साइड डिफ्यूज होते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में डेवलप हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन ये साइड एन साइड से पी साइड जा रहे हैं उनको वो अपोज करेंगे और वो पी साइड से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें और एक इलेक्ट्रॉन का करंट मिलेगा और ये करंट को इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की होगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की ऑपोजिट होगी। ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की डायरेक्शन होगी। सेम टू सेम उसी तरह ये साइड होल की ड्रिफ्ट की डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन में होल ड्रिफ्ट होगी, होल ड्रिफ्ट, यानी कि हमें दो तरह के करंट मिलेंगे। डिफ्यूजन करंट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मिल रहा था, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट मिल रहा था, और यहाँ से यहाँ होल आ रहे थे, इसलिए होल डिफ्यूजन करंट मिल रहा था। और ऐसा होने से इस एरिया में पॉजिटिव आयन डेवलप हो गए और इस एरिया में नेगेटिव आयन डेवलप हो गए और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन, यानी कि एन रीजन से पी रीजन है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हो रहा था, साथ साथ में उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट भी स्टार्ट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, और उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट मिलना स्टार्ट हो गया। और साथ साथ में ये N2P रीजन में होल का ड्रिफ्ट करंट भी मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि हमें दो तरह के करंट मिले, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। और यहाँ जो ये रीजन जंक्शन के नियर बाय एरिया में जो डेवलप हुआ ये साइड, उसको जो ये रीजन क्रिएट हुआ स्पेस चार्ज, उसे स्पेस चार्ज रीजन बोला जाता है। यहाँ इन रीजन में ये स्पेस पॉजिटिव आयनों का स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हुआ और यहाँ पी रीजन में नेगेटिव आयनों का स्पेस चार्ज रीजन हुआ। ये दोनों मिलाकर जो स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हुआ पॉजिटिव आयनों का और नेगेटिव आयनों का, ये दोनों रीजन को साथ मिलाकर ये रीजन को डेप्लेशन रीजन बोला जाता है। डेप्लेशन रीजन यानी पीएन मटेरियल का ऐसा रीजन, जंक्शन के नियर बाय एरिया का ये रीजन कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपने दूसरी साइड चले गए हैं और वो रीजन
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से खलास हो गया है और आयन डेवलप हो गए हैं। एन रीजन में पॉजिटिव आयन और पी रीजन में नेगेटिव आयन। ये इतने रीजन को डिप्लेशन रीजन बोला जाता है और ये डिप्लेशन रीजन की वजह से एन टू पी डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और हमें ड्रिफ्ट करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक बार ड्रिफ्ट करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो बाद में डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होने लगता है और अंडर इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाता है, यानी कि आइडियली पीएन जंक्शन में पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यानी कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों सेम रहता है और आइडियली पीएन जंक्शन में टोटल करंट जीरो होता है। और ये जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ, ये पोटेंशियल बैरियर की विड्थ ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर रहती है, यानी कि जंक्शन के छोटे से एरिया में पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का स्पेस चार्ज रीजन डेवलप होता है। ये ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का रहता है और ये डिप्लेशन रीजन के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन को अपोज करता है और इसलिए उसे पोटेंशियल बैरियर भी बोला जाता है।